पाकिस्तान से संघर्ष के बाद साल 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर ने हमें कुछ बड़े सबक सिखाए थे। इसने दिखाया कि कैसे हम सिर्फ आज की चुनौतियों के लिए नहीं बल्कि कल की अनिश्चितताओं के लिए भी तैयार रहना होगा। और इसी तैयारी की झलक इस साल के रक्षा बजट में भी नजर आई। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को जब बजट पेश किया तो उसमें रक्षा मंत्रालय को रिकॉर्ड 7.85 लाख करोड़ का एक ऐतिहासिक अलॉटमेंट जारी किया गया। ये पिछले साल से करीब 15.19% ज्यादा है। कुल मिलाकर अगर रकम में देखें तो ये 1 लाख करोड़ ज्यादा है। ये पूरे सरकारी खर्च का लगभग 14.67% है, जो कि साफ दिखाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अब हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। और इस बजट के केंद्र में रहा है आत्मनिर्भर भारत का विजन। और हम सिर्फ अब हथियार खरीदने वाला देश नहीं होंगे बल्कि इसे बनाने और एक्सपोर्ट करने वाला देश भी बनेंगे। डिफेंस बजट में कुल मिलाकर इस बार 2.19 लाख करोड़ रुपए का खर्च कैपिटल आउटले के लिए जारी किया गया, जो पिछले साल से करीब 22% ज्यादा है। इसका मतलब है कि नए हथियार, नई तकनीक, नए विमान और नए वॉरशिप पर यह खर्च किया जाएगा। ये सिर्फ खर्चा नहीं है बल्कि भारत की सुरक्षा के भविष्य में एक बड़ा निवेश माना जा रहा है। इनमें से 1.39 लाख करोड़ रुपए का खर्च जिन कंपनीज पे किया जाएगा उनसे ये चीजें भारतीय कंपनी से ही खरीदी जाएंगी। इसमें मेक इन इंडिया को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। और अगर भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट का ही देखें तो साल 2024 में नंबर 23,622 करोड़ था, जिसे 50,000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं ओवरऑल देखें तो डिफेंस बजट में इस साल 1 लाख करोड़ का जो इजाफा किया गया है उसका असर भारतीय शेयर बाजार में नजर आएगा, क्योंकि नए हथियार, नई मिसाइल, रडार और इलेक्ट्रॉनिक पर खर्च में तेज बढ़ोतरी हुई है। इससे भारत इलेक्ट्रॉनिक, भारत डायनेमिक्स, मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स, पारस डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे कंपनीज को सीधा फायदा इस बड़े अलॉटमेंट का मिल सकता है। वहीं सप्लाई चेन से जुड़ी दूसरी कई और मिड कैप कंपनीज में भी निवेश के मौके बन सकते हैं। यहाँ पर भी तेजी नजर आ सकती है। कुल मिलाकर कहें तो साल 2026-27 का ये रक्षा बजट ऑपरेशन सिंदूर से मिली सीख और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का एक प्रभावशाली मेल है, जो भारत को विजन 2047 के लिए भी तैयार कर रहा है। तो रक्षा बजट को आप किस नजरिए से देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।